नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी इंडिया 24 में। दोस्तों, टीवी इंडिया 24 की इस खास चौपाल में हम आज किसानों की मांगों को लेकर बात करना चाहते हैं और हमारे साथ भारतीय युवा संसद के नेशनल कन्वीनर मयंक पांडे जी मौजूद हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से किसानों की मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पिछले कई महीनों से किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। और टीवी इंडिया 24 की इस खास चौपाल में हम बात करते हैं मयंक पांडे जी से। सर, जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कई बार बैठक हुई, कई बार जो है मांग मनवाने के लिए किसान तरह तरह के धरना प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक कुछ नतीजा नहीं निकला उसका। निश्चित रूप से नतीजा निकलेगा, क्योंकि नतीजा निकलना भी चाहिए और नतीजा निकलेगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक कृषि पूरक देश है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और यदि किसानों को समस्याएं होंगी और किसान की समस्याओं का निदान नहीं होगा तो फिर ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कई प्रदेशों की कृषि व्यवस्था देखता हूँ, जैसे एमपी, यूपी या बिहार या फिर झारखंड के पथरीले और पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पे मतलब मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद किसान जिस तरीके से बेचारे अपना फसल उत्पन्न करते हैं और उसके बाद उन्हें ना तो उचित मूल्य मिलता है और ना ही उचित बाजार कि जहाँ पर वो बेच सकें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 19 रुपये समथिंग समर्थन मूल्य है धान का जी, लेकिन आपको अमूमन हर बाजार में मिल जाएगा दलालों द्वारा क्रय करते हुए कि 10 रुपये 12 रुपये किलो जी हर मार्केट में मिलेगा। और जो छोटे किसान हैं जिन पास 2 बीघे 3 बीघे या 1 एकड़ जमीन है, उनका बेचारे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो मजबूरी में उनको बेचना ही पड़ता है मार्केट में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपनी भारत सरकार से कि कृपया किसान हित में किसानों की मांगों को सुना जाए और किसानों का साथ न्याय किया जाए। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, किसान कोई भी फसल होता है 2 महीने 3 महीने साल भर सर इंतजार करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अपनी फसल जो है लेकर दर दर भटकते रहते हैं। और सर, सरकार का ये तानाशाही रवैया कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? मैं केवल सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है भाई? नहीं, देश का सर एक हिस्सा जो है सिर्फ किसानों से चलता है, उनके पैदा की हुई फसलों से चलता है। तो सर, ऐसे में सरकार अपनी किसानों की मांगों को सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार है? किसान, अगर बात केवल किसान की होती तो सरकार 100% अब तक उसका निराकरण कर चुकी होती, लेकिन किसान के भेष में जो कुछ नक्सली या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेता या फिर खालिस्तानी समर्थक जो नाजायज मांगे कर रहे हैं, यूपीपीए एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार अपराधियों को छोड़ा जाए, भाई किसानों का उनसे क्या ताल्लुक है? सही बात। अगर आप किसान हैं तो आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल आपकी बात किसान तो अपनी बात आपने देखा होगा, सुनने को तैयार नहीं है सर। आपने देखा होगा कि जो किसान मांग किए हुए हैं उसमें तमाम अपराधी जो जिन पे देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है उनको भी मुक्त करने के लिए उन्होंने मांग रखी है। ये कहाँ से किसान हो सकते हैं? ये किस बेस में किसान हो सकते हैं? अगर किसान बात करें तो केवल अपनी कृषि की बात करें, अपनी किसानी की बात करें, अपने नुकसान की बात करें और अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई करें। किसान मैं भी हूँ, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसानों को भी यह समझना बहुत ज़रूरी है कि खालिस्तानी समर्थकों के बहकावे में नहीं आना चाहिए उनको, या फिर देश विरोधी ताकतों के बहकावे में आकर वो अनाप शनाप क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। तो सर, आपको क्या लगता है कि किसानों की जो वाकई में किसान हैं, और क्या उनकी मांगें सुनी जाएंगी इस सरकार में? बिल्कुल सुनी जाएगी। किसानों को 100% न्याय मिलेगा। और अगर ये सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है या किसानों की मांगों को नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि किसानों की आवाज़ों को जो भी सरकार नहीं सुनती, किसानों की आवाज़ों को जो भी दरबार नहीं सुनता, निश्चित मानो वह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलता। आपको क्या लगता है कि सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसानों के साथ अन्याय होगा
तो लाखों करोड़ों किसान सड़क पर आएंगे। तमाम रेल मार्ग, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित किए जाएंगे और किसानों के आंदोलन को रोकने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है, न थी, न है, न होगी। और मजबूरन किसानों की मांग को सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी अगर हम किसान हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन कर रहे हैं तो जितनी भी जायज मांगे हैं सरकार को अवश्य पूरी करनी चाहिए। और अगर नहीं पूरी होंगी तो आने वाला लोकसभा चुनाव, यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव या पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव या और भी 2-4 राज्यों में चुनाव है, इसका सीधा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। सर 8 तारीख को फिर से मीटिंग का डेट डिसाइड किया गया है, तो आपको क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, मीटिंग तो होती रहेगी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि इससे पहले कई मीटिंगें हो चुकी हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मेरे हिसाब से अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं जैसे कि सामाजिक लोग जो हैं, समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, उनसे थोड़ा उचित दूरी बनाए रखें और अपने स्वविवेक से ही कार्य करें। दूसरी बात, यदि कोई सबल व्यक्ति है तो वह हमेशा किसी दुर्बल व्यक्ति की मदद करने को तत्पर हो, क्योंकि हर जगह सरकार या प्रशासन नहीं पहुंच सकता। कोई गरीब यदि किसी सेवा से वंचित हो तो जरूरी नहीं है कि उसको सरकारी मदद ही उपलब्ध हो। वहाँ के लोग आपस में ग्रुप बना के अगर 50-50, 10-10, 100-100 रुपये का चंदा इकट्ठा करके उसकी मदद करेंगे तो भी बड़ी कृपा होगी। मोटी मोटा मेरे कहने का मतलब इतना है कि लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा और उन्हें भी ऊपर वाला बहुत सुखी रखेगा। तो ये थी हमारे साथ मयंक पांडे जी, और इस खास कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि किसानों की, इनका भी कहने का यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि किसानों की भी मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन किसान के देश में जो बिचौलिए पड़े हुए हैं उनकी मांगों को सरकार कतई नहीं सुनेगी, क्योंकि वो किसान के देश में उपद्रवी हैं और किसी भी उपद्रवियों की जो है इस सरकार में जो है कोई सुनवाई नहीं है और उनके द्वारा किया गया तानाशाही रवैया किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में आप देखते रहिए टीवी इंडिया 24 की चौपाल। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ मैं सत्य मिश्रा, सेंट्रल सीक्रेट, दिल्ली।